नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे ही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो परीक्षा तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब इस समय का क्या उपयोग करें वो? तो इस समय का उपयोग नए कौशल सिखाने में, ताकि आपका भविष्य की जो राहें हैं वो खुल सकें। ये न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनके अभी बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, क्योंकि उनका समय ऐसे ही वेस्ट चला जाता है, तो इस समय की बर्बादी ना हो, उसमें कुछ और सीखा जा सके, तो ये उसी पे वीडियो है। वर्तमान में एक लाइन है आपके लिए, वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि बीता कल और आने वाला भविष्य केवल विचारों में है। ठीक है, चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। किस पॉइंटों पे हमें, इस सारे पॉइंट इन पे हमें डिस्कस करना है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुकी हैं और इस वर्ष परीक्षा देने वाले जो छात्र के पास परिणाम आने तक कुछ दिनों का समय बाकी है, जिसमें वे आराम के साथ साथ खुद पर भी ध्यान दे सकते हैं। इतनी मेहनत के बाद ये जो समय है वो छात्रों के लिए खुद को तरोताज़ा रखने के, खुश रहने का एक अच्छा अवसर है। हालांकि जितना ज़रूरी है आराम करना, उतना ही ज़रूरी है खाली समय का सही उपयोग करना भी। ऐसे में कुछ नया सीखने या करने की कोशिश करें, ताकि आपके कौशल और बेहतर हो सकें। यदि आपने अपनी बोर्ड परीक्षाएं दे ली हैं, तो यह समय अपने व्यक्तित्व और भविष्य को संभालने का बेहतरीन अवसर है। कुछ गतिविधियों से जुड़ें, जैसे यदि आपकी किसी खास गतिविधि में रुचि है, तो उसे सीखने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। अपने शौक से जुड़िए, किसी कोर्स में शामिल होकर आप अपनी छिपी प्रतिभा को निखार सकते हैं। परीक्षा परिणाम आने तक आप इस समय का जो है सही उपयोग करने का यह एक शानदार तरीका है, और साथ ही ऐसे कोर्सेज में शामिल होकर आप नए लोगों से मिल सकते हैं कि आदत विकसित करें। ठीक है, यदि आपको पढ़ना पसंद है, तो बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने के कुछ दिनों के बाद दिनों पहले पूरा उपयोग करते हुए, ठीक है, पहलों का पूरा उपयोग करते अधिक से अधिक किताबें पढ़ें, ताकि यदि पढ़ने में रुचि ना हो तो भी रोज़ कम से कम 1 घंटा कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें। यह आदत धीरे धीरे आपकी रुचि और समझ दोनों बढ़ाएगी। और एनजीओ के साथ काम करें, किसी भी स्थानीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ से जुड़कर सामाजिक कार्य में योगदान दें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। सहयोग और सेवा के माध्यम से आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, और साथ ही ऐसे कार्य से प्राप्त जो प्रमाण होते हैं, पत्र आपके करियर के लिए, एक भविष्य के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। बोर्ड परीक्षा के बाद खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताज़ा रखने के लिए पर्याप्त आराम करें। पढ़ाई और अन्य पसंदीदा गतिविधियों में समय बिताकर खुद को खुश रखें। कोडिंग और नई भाषा, किसी अन्य उपयोगी स्किल्स को सीख कर अपनी जानकारी बढ़ाएं। कोर्स या करियर से जुड़े योजनाओं पर ध्यान देकर अपने समय को बेहतर बनाएं। एनजीओ से जुड़कर सामाजिक कार्य करके आप अपने मूल्यवान अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और नई भाषा सीखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। बोर्ड की परीक्षा के बाद आप किसी भी विदेशी भाषा को सीख सकते हैं। विदेश में पढ़ाई या नौकरी के दौरान किसी भी विदेशी भाषा को जानकारी आपके बेहद काम आ सकती है। इसके अलावा इस समय अपने करियर के बारे में सोचने और सही निर्णय लेने के लिए सबसे उपयुक्त है। यदि आप स्वयं निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो किसी करियर काउंसलर से सलाह ले सकते हैं, जिसे आप अपनी रुचि और क्षमता के